वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम टू ILM इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश स्कूल यूट्यूब चैनल। तमाम स्टूडेंट्स को, तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ज़िंदगी बदल देने वाले इंग्लिश फ़िक़रात। वो कौन से फ़िक़रात हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल देंगे। तो ये फ़िक़रात लाजमी सीखने हैं। ये 25 फ़िक़रात लाजमी सीख लें। ये 25 फ़िक़रात हैं जो हम आज पढ़ेंगे। इनमें से अक्सर लोग नावाकिफ़ हैं इन फ़िक़रात से, इन अल्फाज से। तो ओके, सबसे पहला सेंटेंस है क्या। माफ़ करना, यानी कि आपको कभी किसी बात की समझ नहीं आती तो आप पूछते हैं क्या, माफ़ करना। तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट, आई एम सॉरी। व्हाट, आई एम सॉरी। व्हाट कहते हैं क्या, आई एम सॉरी, माफ़ करना। व्हाट, आई एम सॉरी, क्या, माफ़ करना। जी, इसके बाद नेक्स्ट है क्या कहा तुमने। क्या कहा तुमने। अगर आपको किसी की बात समझ नहीं आ रही तो आप उससे सवाल करते हैं कि क्या कहा तुमने। तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट डिड यू से। व्हाट डिड यू से। व्हाट, क्या, डिड यू से, कहा तुमने। व्हाट डिड यू से। जी, नेक्स्ट है आखिरी लफ्ज़ क्या था। आखिरी लफ्ज़ क्या था। किसी से पूछ रहे हैं कि आखिरी लफ्ज़, आपकी बात का आखिरी लफ्ज़ क्या था। तो आप उसको इंग्लिश में पूछेंगे What was the last word? What was the last word? What, क्या, was था the last word, आखिरी अल्फाज। जी, नेक्स्ट है क्या आप इसको दोहरा सकते हैं। क्या आप इसको दोहरा सकते हैं। अगर आप किसी से बोलते हैं कि क्या आप इसको दोहरा सकते हैं तो इंग्लिश में आप बोलेंगे Could you repeat that? Could you repeat that? Could सकते हैं, यू आप, रिपीट दोहरा, दैट इसे। जी, इसके बाद नेक्स्ट है क्या आप इसकी वजाहत कर सकते हैं। क्या आप इसकी वजाहत कर सकते हैं। किसी चीज़ की वजाहत करनी हो तो आप उससे पूछेंगे कैन यू एक्सप्लेन इट। कैन यू एक्सप्लेन इट। कैन सकते हैं, यू आप, एक्सप्लेन इट वजाहत। क्या आप इसकी वजाहत कर सकते हैं। कैन यू एक्सप्लेन इट। जी, इसके बाद नेक्स्ट है मैं समझा नहीं। मैं समझा नहीं। अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आ रही, कोई बात आपसे कर रहा है तो आप उसको कहते हैं कि मैं समझा नहीं। तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई डिड नॉट कैच दैट। आई डिड नॉट कैच दैट। मैं इस बात को नहीं समझा या मैं समझा नहीं। आई डिड नॉट कैच दैट। जी, इसके बाद नेक्स्ट है बात को ना समझ पाना। बात को ना समझ पाना, यानी कि इसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे जब आप किसी बात को नहीं समझ पा रहे। तो इसके लिए आप क्लियर इस्तेमाल करेंगे, CLEAR, क्लियर, यानी कि साफ नहीं है, समझ नहीं आ रही। क्लैरिटी, यानी कि इसमें क्लैरिटी नहीं है, इसकी बात नहीं समझ आ रही। नेक्स्ट है आहिस्ता बोलें। आहिस्ता बोलें। कोई आपके सामने ऊंचा बोल रहा है तो आप उससे बोलते हैं कि आहिस्ता बोलें। आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे स्लो डाउन। स्लो डाउन। स्लो कहते हैं आहिस्ता, डाउन नीचे, यानी कि आहिस्ता बोलें, स्लो डाउन, स्लो डाउन। नेक्स्ट है फिर से कहना। फिर से कहना। अगर आपको किसी की बात समझ नहीं आ रही, आप उसे बोलते हैं फिर से कहना, तो आप उसको इंग्लिश में बोलेंगे कम अगेन। कम अगेन। से अगेन नहीं बोलेंगे, इधर बोलेंगे कम अगेन। कम अगेन। नेक्स्ट है मुझे समझ नहीं आई। मुझे समझ नहीं आई। अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आ रही तो आप उसे बोलेंगे कि मुझे समझ नहीं आई। इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई डोंट गेट इट। आई डोंट गेट इट। आई डोंट गेट इट। मुझे समझ नहीं आई। आई डोंट गेट इट। जी, इसके बाद नेक्स्ट है क्या मतलब आपका। क्या मतलब आपका। तो अगर आप किसी से पूछ रहे हैं क्या मतलब आपका, तो आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं व्हाट डू यू मीन। व्हाट डू यू मीन। व्हाट, क्या, डू यू आपका, मीन मतलब। व्हाट डू यू मीन, क्या मतलब आपका। क्या मतलब आपका। नेक्स्ट है क्या आप वजाहत कर सकते हैं। क्या आप वजाहत कर सकते हैं। इसको इंग्लिश में बोलेंगे कैन यू एक्सप्लेन। कैन यू एक्सप्लेन। एक्सप्लेन कहते हैं वजाहत, EXPLAIN, एक्सप्लेन वजाहत। कैन यू एक्सप्लेन, क्या आप वजाहत कर सकते हैं। जी, इसके बाद नेक्स्ट है इसका कोई मतलब नहीं।
इसका कोई मतलब नहीं। तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे दैट डज नॉट मेक सेंस। दैट डज नॉट मेक सेंस। सेंस कहते हैं मतलब को, मेक सेंस यानी कि इसका कोई मतलब नहीं। दैट डज नॉट मेक सेंस। दैट डज नॉट मेक सेंस। नेक्स्ट है मुझे ये दोबारा बताना। मुझे ये दोबारा बताना, किसी से कह रहे हैं कि मुझे ये दोबारा बताना, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे टेल मी दैट अगेन। टेल मी दैट अगेन। मुझे ये दोबारा बताना। अगेन कहते हैं दोबारा, AGAIN, अगेन दोबारा। टेल बताना, टेल मी अगेन, टेल मी दैट अगेन, मुझे ये दोबारा बताना। नेक्स्ट है ये दोबारा कहना प्लीज़। ये दोबारा कहना प्लीज़। तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे से दैट अगेन प्लीज़। से दैट अगेन प्लीज़, AGAIN, अगेन। इधर मिस्टेक हो गई है टाइपिंग में, तो AGAIN अगेन है। प्लीज़ से दैट अगेन प्लीज़, ये दोबारा कहना प्लीज़, दूसरे अल्फाज में। दूसरे अल्फाज में यानी कि आप किसी कहते हैं कि मुझे दूसरे अल्फाज में समझा दें, तो इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे इन अदर वर्ड्स। इन अदर वर्ड्स, OTHER, अदर, दूसरे, वर्ड्स अल्फाज, WORDS, वर्ड्स अल्फाज जी। इसके बाद नेक्स्ट है समझने में मेरी मदद करो। समझने में मेरी मदद करो। तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे हेल्प मी टू अंडरस्टैंड। हेल्प मी टू अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड कहते हैं समझना, UNDERSTAND, अंडरस्टैंड समझना। हेल्प मी मदद करो। हेल्प मी टू अंडरस्टैंड, समझने में मेरी मदद करो। क्या आप मुझे सुन सकते हैं? क्या आप मुझे सुन सकते हैं? तो आप अक्सर मोबाइल पे बात कर रहे होते हैं फ़ोन पे, तो आप बोलते हैं क्या आप मुझे सुन सकते हैं? तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे कैन यू हेयर मी। कैन यू हेयर मी, कैन सकते हैं, यू आप, हेयर सुनना, मी मुझे। नेक्स्ट है मुझे एक और मिसाल दें। मुझे एक और मिसाल दें। तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे गिव मी वन मोर एग्जाम्पल। गिव मी वन मोर एग्जाम्पल। गिव दे मी मुझे, वन एक, मोर दूसरी, एग्जाम्पल मिसाल। गिव मी वन मोर एग्जाम्पल। नेक्स्ट है क्या तुम मेरे साथ हो। क्या तुम मेरे साथ हो। तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे आर यू विद मी। आर यू विद मी। विद कहते हैं साथ, यू आप, मी मेरे, आर हैं या हो। आर यू विद मी, क्या तुम मेरे साथ हो। आर यू विद मी जी। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे, किसी से वक्त मांग रहे हैं सोचने के लिए, तो आप उसे बोलते हैं इंग्लिश में नीड सम टाइम टू थिंक। नीड सम टाइम टू थिंक। नीड चाहिए, सम टाइम कुछ वक्त, टू थिंक सोचने के लिए। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित हुई होगी। तो लगातार इंग्लिश सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर आने वाली नई क्लास सबसे पहले आप तक पहुँच सके और आप आसानी से इंग्लिश सीख सकें। तो आज हमने पढ़े ज़िंदगी बदल देने वाले इंग्लिश फ़िक्रात, जिनसे आप बहुत कुछ बोल सकते हैं, इंग्लिश आसानी से बोल सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल। ओके, गुड बाय।